मेरे प्रश्न के 7 वचनों के अलावा आप 8वां ऑप्शन कौन सा देना चाहेंगे? मुझे ये एक मैसेज आया कि आप ये बताइए कि इन 7 वचनों के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये हिंदू विवाह की एक रस्म है जिसमें कि वर और वधू को गृहस्थी जीवन शुरू करने से पहले तैयार किया जाता है। कुछ कॉमन आंसर्स में से एक आंसर ये था कि दोनों ही एक दूसरे के माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों का पूरा सम्मान करें, और एक था कि दोनों एक दूसरे के बीच प्यार और रिस्पेक्ट बनाए रखें। एक था कि चाहे कोई सही हो या गलत हो, दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ खड़े रहें। इस प्रश्न के उत्तर में एक जवाब मुझे ये आया कि अगर मेरा प्यार और मेरी श्रद्धा तुम्हें सच्ची लगे तो मुझ पर कभी शक मत करना, और मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना, और साथ ही मेरे रिश्ते नातों को अपना समझकर पूरा आदर सम्मान करना। और ये बातें तो शायद 7 वचनों में भी बताई गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम ये 7 वचन ही निभा लें, इतना ही काफ़ी है, और जो भी ये वचन नहीं निभा पाता उसे एक दूसरे पर कोई हक भी नहीं जताना चाहिए। और मेरे कुछ दोस्तों की शादियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में हुई हैं, तो उन्हें ये प्रश्न शायद समझ नहीं आया। मुझे उनसे कुछ और तरीके से पूछना चाहिए था। एक मैसेज आया कि मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, और कुछ लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया, शायद उन्हें कुछ सूझा ही नहीं। और कुछ मैसेजेस से मुझे बहुत सी नई नई जानकारियाँ भी मिली। एक बहुत ही सुंदर आंसर मुझे आया कि प्यार में किसी से वचन लेना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस मांगते हैं तो वो फिर शर्त रखने वाली बात हो गई, और कोई शर्त होती नहीं प्यार में। जो सबसे फनी आंसर था वो ये था कि 8वीं ऑप्शन में ये 7 वचन डिलीट कर देने चाहिए। वाह! मेरे प्रश्न का उत्तर पढ़ते पढ़ते मुझे ये महसूस हुआ कि बहुतों के आंसर्स वो हैं जो उन्हें ज़िंदगी से नहीं मिला, और अभी वो उम्मीद करते हैं कि उनका पार्टनर उनके लिए वो करे जो उन्होंने 8वें वचन के रूप में बताया। लेकिन एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक ऑडियो मैसेज मुझे आया जिसमें ये उत्तर था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टनर मेरे पूरे परिवार को जोड़ के रखे। थोड़ी देर बाद उसी का दोबारा से ऑडियो मैसेज आया कि मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली है जो मेरे परिवार को तो बांध के ही रखती है, मेरे परिवार के साथ बाकी परिवारों को भी बांध के रखती है। कितना सुंदर आंसर था। शायद बाकियों के मैसेज जो उन्हें नहीं मिला उस वजह से थे। इस मैसेज में मुझे ये महसूस हुआ कि उसके पास जो है उसने उसी का जिक्र किया, जो उसके पास नहीं है उसने उसका जिक्र नहीं किया। शायद उसके पास सब कुछ है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हिंदू विवाह की ये एक रस्म है 7 वचन लेना, ताकि दूल्हा और दुल्हन को गृहस्थ जीवन के लिए तैयार किया जा सके। 8वीं ऑप्शन में उम्मीदें तो वही है 7 वचनों वाली, लेकिन हम अब तक भूल ही गए हैं कि हमने एक दूसरे के साथ शादी के समय कौन कौन से प्रॉमिस किए थे। वचन दिए तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन्हें निभाना भूल गए हैं। अगर आपके मन में भी कुछ है, और अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। गलती के लिए माफ़ी दें। एबी के भी आम भी खास को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए।